रूस में शनिवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रूस के कैमचटका प्रायद्वीप में एक बार फिर से भूकंप ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। पूर्वी तट के पास से 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है। इसके बाद इलाके में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की तीव्रता 7 मापी। एनसीएस के मुताबिक भूकंप सुबह 8:07 पर आया। इसका केंद्र जमीन के 60 किलोमीटर गहराई में था। जर्मन भूविज्ञान अनुसंधान केंद्र GFZ ने भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में बताया है, जबकि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS ने इसकी तीव्रता 7.4 बताई है और केंद्र 39.5 किलोमीटर की गहराई में बताया है। वहीं जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया है कि कैमचटका के दक्षिण पश्चिम में स्थित जापान ने कोई सुनामी चेतावनी जारी नहीं की है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक शनिवार तड़के रूस के कैमचटका क्षेत्र के पूर्वी तट के पास 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। भूकंप का केंद्र पेट्रोपाव्लोव्स्क कामचत्स्की से 111.7 किलोमीटर पूर्व और 39 किलोमीटर की गहराई में था। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने चेतावनी दी है कि भूकंप से सुनामी आ सकती है। अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की खबर नहीं है। ये भूकंप उसी क्षेत्र में आया जहां जुलाई में 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। इसके बाद आपको याद होगा पूरे प्रशांत क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई थी। जुलाई में कैमचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का भूकंप था, जिससे प्रशांत महासागर में 4 मीटर ऊंची सुनामी लहर उठी। ये भूकंप अब तक के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था। इसकी वजह से हवाई, जापान और अन्य तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जापान में करीब 20 लाख लोगों को ऊंचे इलाके में जाने का आदेश दे दिया गया था। हालांकि बाद में चेतावनी वापस ले ली गई। कैमचटका प्रायद्वीप एक ऐसा इलाका है जहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। जुलाई में आए भूकंप की वजह से रूस, अमेरिका, जापान, हवाई, चिली, कोस्टा रिका और अन्य देशों में भी सुनामी की चेतावनी जारी हुई थी। कैमचटका में 1952 में 9.0 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया था, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक माना जाता है। तीव्रता के आधार पर भूकंप की पहचान की जाती है, जिसमें 3 से 4.9 तीव्रता वाले भूकंप को छोटा माना जाता है, जबकि 5 से 6.9 मध्यम से तीव्र की श्रेणी में रखा गया है। 7 से 7.9 मेजर या 8 या इससे अधिक अत्यंत शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। दरअसल पूरी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है। ये प्लेटें बहुत ही धीमी गति से घूमती रहती हैं। हर साल 4 से 5 मिलीमीटर खिसकती रहती हैं। घूमते समय ही कोई प्लेट अगर किसी से ज़्यादा दूर पहुंच जाती है या फिर नीचे खिसकती है तो वो एक दूसरे से टकरा जाती है। टकराते समय ऊर्जा निकलती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। पृथ्वी कुल 7 भूखंडों से मिलकर बनी है। इसमें भारतीय ऑस्ट्रेलियाई भूखंड, उत्तर अमेरिकी भूखंड, प्रशांत महासागरीय भूखंड, दक्षिण अमेरिकी भूखंड, अफ्रीकी भूखंड, अंटार्कटिक भूखंड और यूरेशियाई भूखंड शामिल है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।